भगवान विष्णु कहते हैं, जो स्त्री इस विशेष दिन पर बाल धोती है उसके पति करोड़पति बन जाते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों में केवल पूजा पाठ ही नहीं, बल्कि लगभग हर कार्य के लिए खास नियम और दिन बताए गए हैं। इन नियमों का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यही नियम घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली बनाए रखने का माध्यम बनते हैं। हिंदू धर्म में घर की महिलाओं को लक्ष्मी का रूप माना जाता है और यह विश्वास है कि घर की समृद्धि का संबंध घर की महिला से ही जुड़ा होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि महिलाएं धर्मशास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन करें। अगर कोई महिला इन शुभ नियमों का पालन नहीं करती या अशुभ कार्यों में लिप्त रहती है तो इसका बुरा असर पूरे परिवार पर पड़ता है। यह घर की समृद्धि और आर्थिक स्थिति को बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। इसी में से एक प्रमुख नियम है बाल धोने के दिन और समय से संबंधित। क्या आप जानते हैं कि एक विशेष दिन ऐसा होता है जब अगर महिलाएं अपने बाल धोती हैं तो पूरा घर धनवान हो जाता है? आज हम इस विषय पर विस्तार से जानेंगे। साथ ही यह भी समझेंगे कि अगर किसी विशेष त्योहार पर बाल धोने का अवसर न मिले तो क्या उपाय किए जा सकते हैं। अगर कोई स्त्री इन नियमों का पालन नहीं करती है तो इसका भुगतान उसके पति, घर और संतान को भुगतना पड़ सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम आज सुहागन महिलाओं को बताएंगे कि कब बाल धोने चाहिए और कब नहीं। यह जानकारी आपको यह जानने में मदद करेगी कि कौन सा त्योहार या दिन बाल धोने के लिए उत्तम है और किस दिन बाल धोना अशुभ माना जाता है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी माता रानी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल राधा रथ को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। नंबर 1, बुधवार के दिन। बाल धोना। बुधवार के दिन कुंवारी लड़कियों को बाल नहीं धोने चाहिए, खासकर यदि उनके छोटे भाई हैं। यह माना जाता है कि यदि कोई कुंवारी लड़की बुधवार को बाल धोती है तो उसके भाई को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि जिन लड़कियों का कोई भाई नहीं है या जिनका बड़ा भाई है वे इस दिन बाल धो सकती हैं, लेकिन फिर भी सावधानी बरतना महत्वपूर्ण है। नंबर 2, शुभ मुहूर्त पर बाल धोना। किसी विशेष त्योहार या शुभ मुहूर्त पर महिलाएं अक्सर बाल धोती हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार यह सही नहीं है। शुभ तिथियों और त्योहारों पर बाल नहीं धोने चाहिए। अगर बाल धोना जरूरी हो तो एक दिन पहले बाल धो लें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं और घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है। नंबर 3, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा के दिन सुहागिन महिलाओं को एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। इन दिनों चंद्रमा की स्थिति प्रभावशाली होती है और इन दिनों बाल धोने से दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही मां लक्ष्मी भी नाराज हो सकती हैं, जिससे घर में अशांति फैल सकती है। अगर इन दिनों बाल धोना बहुत जरूरी हो तो बालों में कच्चा दूध लगाकर धो सकते हैं। नंबर 4, गुरुवार को बाल धोने से बचें। गुरुवार को बाल धोना भी वर्जित है, खासकर सुहागिन महिलाओं के लिए। ज्योतिष के अनुसार इस दिन बाल धोने से पति की आयु कम होती है और संतान संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए गुरुवार को बाल धोने से बचें। इस दिन बाल काटना भी मना है, क्योंकि इससे बृहस्पति ग्रह कमजोर होता है, जिसका असर घर की समृद्धि पर पड़ता है। नंबर 5, शुक्रवार को बाल धोने के लाभ। अगर आप पुत्र की मां हैं या पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखती हैं तो शुक्रवार का दिन बाल धोने के लिए सबसे शुभ माना जाता है। इस दिन बाल धोने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। इस दिन का पालन करना विशेष लाभकारी होता है। नंबर 6, शनिवार के दिन बाल धोने से बचें। शनिवार को बाल धोना अशुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि शनिवार को बाल धोने से शनिदेव की कुदृष्टि पड़ सकती है, जिससे घर में पैसों की कमी और आयु में कमी होती है। अगर किसी कारणवश शनिवार को बाल धोने की आवश्यकता हो तो बाल धोने से पहले हल्दी और बेसन का मिश्रण बालों पर लगाएं। नंबर 7, नाखून काटने के नियम। शुक्रवार का दिन बाल धोने के लिए शुभ माना जाता है और इसी दिन नाखून काटना भी शुभ होता है। शुक्रवार को नाखून काटने से भी शुक्रदेव की कृपा मिलती है और घर में सौंदर्य और समृद्धि बनी रहती है। सिंदूर लगाने के नियम। सिंदूर लगाने के भी कुछ खास नियम होते हैं जिनका पालन करना महिलाओं के लिए आवश्यक है।
सिंदूर सीधे तौर पर पति के जीवन पर प्रभाव डालता है, इसलिए इसे सही तरीके से लगाना जरूरी है। मांग में बीचों बीच सिंदूर लगाने से पति का प्यार और सम्मान बना रहता है। किनारे सिंदूर लगाने से पति पत्नी के रिश्तों में तनाव उत्पन्न हो सकता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो राधा रथ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें। हम आपको ऐसे ही धार्मिक और जीवन को सुखमय बनाने वाले ज्ञान से रूबरू कराते रहेंगे।